बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वो एक अजीब सी रात थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, क्या ना करूं। शादी की पहली रात थी और दुल्हन बनी बैठी थी मेरी बीवी। मेरी बीवी ने कहा कि ख़बरदार मुझे हाथ मत लगाना, मैं किसी और से मोहब्बत करती हूँ। ये ज़बरदस्ती की शादी हुई है और याद रखो तुम कुछ भी कर लो मेरी मोहब्बत ना हासिल कर पाओगे। न मैं तुम्हें चाहूँगी। उसकी आंखों में आंसू थे। मैं हैरान और परेशान पागलों की तरह उसे देखने लगा और सोचने लगा कि ये क्या हो गया है। जब कुछ समझ ना आया तो उठा और वज़ू किया और नमाज के लिए चला गया और अपने अल्लाह से ज़िक्र किया कि ये बार बार ये कैसा इम्तिहान है। मुझे डर था, बहुत ज़्यादा डर, माशरे का डर, ख़ानदान वालों का डर। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से तल्लक़ रखता हूँ और ऐसी ऊंच नीच पर हमारी इज़्ज़त का जुलूस निकल जाता था। मुख्तलिफ़ सोचें आ जा रही थी। अगर ये सुबह घर गई और अगली सुबह ये घर गई और वापस ना आई तो मेरी इज़्ज़त का क्या होगा। क्या पता ये अपने घर में ही ये ना कह दे कि ये नामर्द है, इससे शादी ख़त्म करो। और एक बार तो सोचा कि ज़बरदस्ती करता हूँ, गुनाह नहीं मेरे निकाह में है, मगर मेरा दिल नहीं माना। मैंने उससे बात करना चाहिए मगर मुझे गवारा ना हो कि मैं उस औरत की मिन्नत करूँ जिसने मुझे यूँ ठुकरा दिया। अल्लाह ताला से शिकवे शिकायतें करता करता सो गया। अगर उसे किसी और से मोहब्बत थी तो निकाह आखिरी हाँ ही ना करती, या मुझे ही बता देती, मैं उससे ख़ुद रिश्ता ख़त्म कर देता। बात शादी तक बढ़ती ही ना, मेरी ज़िंदगी बर्बाद तो ना होती। मैं मुतवस्सित तबके से तल्लक़ रखने वाला आदमी शादी पर सारी जमा पूंजी लगा चुका था। खैर, सुबह वो अपने घर चली गई, कोई बात नहीं हुई। 3 दिन तक कोई हाल चल नहीं हुई। 3 दिन बाद उसकी अम्मी की कॉल आई कि बेटा तुम आए नहीं अपनी दुल्हन को लेने, तो मैं लेने चला गया। मैंने वहाँ भी कोई बात नहीं की। हम वापस घर आ गए। मेरी बीवी मेरे सामने तो नहीं, अलबत्ता बाहर जाकर या घर की छत पर जाकर हर रात को फ़ोन पर किसी से बातें करती थी। मैंने उससे पूछा तक नहीं कि वो किस से बातें करती है, कौन है। बस एक बार पूछा था कि उसे तलाक चाहिए, उसने कहा नहीं। उसका फ़ोन पर जो इश्क था उसका मुझे कोई मतलब नहीं था। 5 माह ऐसे ही गुजर गए। मैं काम से थका हारा रात में घर आता, खाना बाहर से खाता और जब भी घर आता वो फ़ोन पर ही बातें कर रही होती। उस दिन उसने पूछा एक बात पूछूं। मैंने कहा पूछ लो। उसने कहा क्या आपको मुझे देखकर तलब नहीं होती। मैंने कहा शादी से पहले भी तो कंट्रोल ही था, तुम्हें क्या लगता है कि अब नहीं हो सकेगा। मगर इस रात बात कुछ और थी। मैं सोया हुआ था कि मेरे मोबाइल की घंटी बजी। मेरे फ़ोन मेरे दोस्त का था। उसने मुझसे कहा कि तुम्हारी बीवी किसी और मर्द के साथ फ़लाँ होटल पे बैठी है। मुझे पहले तो यकीन ना आया, लेकिन जब अपनी बीवी को घर ना पाया तो बेहद गुस्सा आया, इतना कि मुझे अपना दिमाग फटता हुआ महसूस हुआ। मैंने उसकी इज़्ज़त रखी, किसी को कुछ ना बताया, पर उसने मेरी इज़्ज़त ना रखी। मैं होटल की तरफ चल दिया, ख़ुद को पुरसुकून रखा। वहाँ उसको किसी गैर मर्द के साथ बैठा देखा तो आवाज़ दी और कहा चलो घर घर चलो। वो चुपचाप घर आ गई। घर लाकर उसे मैंने इंतहाई ज़ोरदार थप्पड़ मारा कि मेरी उंगलियां उसके मुंह में छुप सी गईं। मैं उसे होटल से घर ले आया और ज़ोरदार थप्पड़ मारा कि तुम सारी रात फ़ोन पे बातें करती हो। मैंने कुछ नहीं कहा, मुझे करीब नहीं आने देती है, वो भी माफ़ किया, लेकिन अब तो तुमने हद पार कर ली। बाहर मेरे दोस्त तुम्हें किसी और के साथ देख रहे हैं, कुछ तो मेरी इज़्ज़त का ख्याल करो। लेकिन वो कुछ नहीं बोली, बस आंखों से आंसू टपक रहे थे। मैं उसे पूछता रहा कि बाहर क्यों गई थी, लेकिन उसने मजाल एक भी जवाब दिया। और फिर मैंने उसे बाजू से पकड़कर नीचे बिस्तर पर लिया और गर्दन से पकड़कर कहा आखिर तुम चाहती क्या हो। उस वक्त वो रो पड़ी और मुझे रहम आ गया। मैंने उसे छोड़ दिया और मैं सो गया। सुबह मैंने खुद नाश्ता किया और काम पर चला गया। वहाँ मुझे मेरा दोस्त मिला जिसने मेरी बीवी को दूसरे मर्द के साथ देखा था। मैंने उसे कहा यार मेहरबानी करके ये बात किसी को नहीं बताना। उसने कहा आप बेफिक्र हो जाएं, ये बात किसी को नहीं बताऊंगा। ये बात यहीं पर ख़त्म हो गई। फिर दूसरे दिन मेरी बीवी ने कहा कि मुझे अपनी अम्मी के घर छोड़ कर आओ एक दिन के लिए। मैंने कहा चलो ठीक है, छोड़ कर आता हूँ। फिर मैंने उसके साथ पैकिंग करवाई, उसे उसकी अम्मी के घर छोड़ कर आया। एक दिन के बाद मैंने सोचा कि आज उसकी अम्मी के फ़ोन के आने से पहले मैं ख़ुद उसे लेने जाता हूँ। तो मैं चला गया उसे लेने के लिए और वहाँ उसे मुझे पता चला कि वो ब्यूटी पार्लर गई है। मैं वहाँ गया, देखा तो वो उसी मर्द के साथ ब्यूटी पार्लर से कहीं और जा रही है। मैं भागा ताकि उसे रोक सकूँ, लेकिन वो मुझसे पहले ही निकल चुके थे। तब मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने फ़ैसला कर लिया था कि अब मैं इसकी अम्मी को सब कुछ बता के उसे तलाक दे देता हूँ। और मैंने गाड़ी स्टार्ट की और निकल पड़ा। जब मैंने उसे किसी दूसरे मर्द के साथ देखा ब्यूटी पार्लर पर और तलाक देने का फ़ैसला करके निकला, पर जैसे ही मैंने गाड़ी को मोड़ा तो अचानक मेरी नज़र ब्यूटी पार्लर के दरवाजे पर पड़ी और दरवाज़ा खुला और एक औरत निकली और वो औरत मेरी बीवी थी। असल में मैंने जिस औरत को मर्द के साथ देखा था वो मेरी नज़र का धोखा था। खैर, फिर मैं उसके पास गया और रिक्शे वाले को बुला रही थी। मैंने कहा चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। वो चुपचाप गाड़ी पर बैठ के और मुझसे पूछा कि तुम यहाँ मेरी जासूसी करने आए हो।
तो मैंने बोला नहीं, मैं तुम्हें लेने आया हूँ, चलो घर चलते हैं। उसने कहा ठीक है। फिर मैंने उसे ये वाक़या बताया जो अभी अभी मेरे साथ एक गलत फहमी से हुआ था। उसने ये वाक़या सुनकर हंस पड़ी और बोली, सुनो, अगर तुम दोबारा मुझे उसके साथ देखो तो क्या तलाक दोगे? मैं चुप रहा, उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। खैर, हम पहले दुल्हन के घर गए उसके कपड़े लेने। मैं कमरे में जाके बैठा तो वो मेरे लिए चाय बना के ले आई। मैंने कहा, तुम्हारी अम्मी की डांट की वजह से चाय बना लाई हो या अपनी मर्ज़ी से? मुझे कहने लगी, बोले मियाँ अपनी मर्ज़ी से, अब जल्दी जल्दी गाड़ी स्टार्ट करो और चलें। उस वक्त वो बहुत खुश नज़र आ रही थी। मैं हैरान रह गया कि आखिर ये मुझसे इतने नरम और प्यार भरे लहजे से कैसे बात कर रही है आज। खैर, हम वहाँ से निकले, अपने घर के गए। मैं कमरे में जाकर लेटा और वो आई, मेरा सर दबाने लगी और मैं सो गया। बहुत देर के बाद जागा और देखा कि मेरी दुल्हन एक कोने में बैठी रो रही है और अपने नाखूनों को ज़मीन पर इस तरह रगड़ रही है कि उनमें से खून निकल रहा है। मैं उसके करीब गया और पूछा कि क्या बात है। मुझे आहिस्ता आहिस्ता कहने लगी, चले जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो, जहर लगते हो मुझे। अपने बालों को पकड़कर अपने सर को हिलाकर आहिस्ता आहिस्ता पागलों की तरह रो रही थी और मैं कमरे से बाहर चला गया। मैंने सोचा बाद में पूछ लूँगा। थोड़ी देर बाद वो बाहर आई। मैंने पूछा, आपकी तबीयत कैसी है? उसने कुछ नहीं बोला, बस गर्दन हिला के इशारा किया। मैंने सोचा अब जाके बात कर लूँ, आखिर मसला क्या हुआ है। पहले तो बहुत खुश थी, अब अचानक ऐसा क्या हो गया? मैं उसके पास गया और उसके करीब बैठा और मुझे देखने लगी और आंखों से आंसू बंद ही नहीं हो रहे थे उसके। तो मैंने पूछा, आपको क्या हुआ है, क्या मसला हुआ? तो मैं जाता हूँ और अपनी दुल्हन से पूछे कि क्या हुआ। वो मेरे हाथों को ज़ोर से पकड़ कर बोलती है, खुश हो जाओ, तुम्हारी दुआ कबूल हो गई। मैं हैरान हो जाता हूँ कि भला आपको दुख हो इसमें कि मैं कैसे खुश रहूँगा। भला बोलने लगी कि जिस शख्स से मैं मोहब्बत करती हूँ उसकी शादी हो रही है और वो किसी और का होने वाला है। मैं ये बात सुनकर कमरे से बाहर आ जाता हूँ और मुझे बहुत तकलीफ़ होती है कि वो बीवी मेरी है पर उस शख्स के लिए जज्बात कितने ज़्यादा रखती है। खैर, मैंने सब्र की। 2-3 दिन उसने न किसी से बात की न कुछ। तीसरे दिन मुझे कहने लगी कि मेरे महबूब की शादी हो चुकी है, अब वो किसी को और का हो चुका है, लेकिन मैं कभी भी तुम्हारी नहीं बनूंगी। ये बोलकर कमरे में चली जाती है और मुझे बहुत गुस्सा आता है। मैं चुप कर जाता हूँ। खैर, चौथे दिन मेरे पास आई, बोलने लगी, मुझे अम्मी के घर जाना, 1 हफ़्ता हो चुका है, वहाँ नहीं गई। मैंने कहा ठीक है, तुम तैयार हो जाओ, मैं छोड़ आता हूँ। उसने पैकिंग की। मैंने उसकी अम्मी के घर छोड़ा और जब मैं आ रहा था उस वक्त उसने कहा कि मैं 3 दिन यहाँ अम्मी के पास रहूँगी। मैंने कहा ठीक है। 3 दिन बाद जब मैं उसे लेने गया तब वो बहुत खुश नज़र आ रही थी। मेरे लिए खाना लाई, चाय लाई, मेरे सराहने खड़ी हुई थी। मैंने सोचा शायद अब अकल आ गया हो। खैर, मैंने उसे गाड़ी पे लिया और घर ले आया। एक दिन बाद दोपहर को मैं खाना खाने लगा तो मुझे बोलती है, आज हम साथ में खाना खाएंगे, मुझे आपसे काम है। मैंने कहा ठीक है। वो खाना लाई और मैंने पूछा कि क्या बात थी जो तुम मुझसे करने वाली थी। तो उसने कहा कि आपको याद है जब हमारी शादी को 2 दिन हुए थे तब आपने मुझसे पूछा था कि आपको तलाक चाहिए। मैंने कहा हाँ। मैंने पूछा था तो बोलती है कि अब मुझे तलाक चाहिए। ये सुनकर मेरे हलक से नवाला उतर ही नहीं रहा था। जब मैंने ये बात सुनी तो मैंने फ़ौरन ना कर दिया। मैंने कहा नहीं, ये मैं नहीं करूँगा। और किस लिए तुम्हें तलाक दूँ? आखिर वो शख्स जिससे तुम मोहब्बत करती तो उसकी शादी हो चुकी है, अब किस लिए? मुझे बोलती हाँ, उसी शख्स के लिए मुझे तलाक चाहिए क्योंकि वो शख्स सिर्फ मुझे चाहता है। उस औरत को उसने शादी के 5वें दिन जब मैं अम्मी के घर थी तभी उसने तलाक दे दी थी। मैंने कहा मैं नहीं दूंगा तलाक। तो उस वक्त उसने कहा, मैं चिल्ला के बोलूँगी मैं किसी और से मोहब्बत करती हूँ और ये शख्स इतना बगैरत है कि फिर भी मुझे अपने घर बिठाया हुआ है। पर मैंने कहा नहीं, जो चाहे करो, लेकिन मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगा। लेकिन मेरी दुल्हन शायद पूरी तरह इश्क से निढाल थी, फ़ौरन बाहर गई और मेरे घर वालों को सब कुछ बता दिया। तब मेरे बड़े भाई ने मुझे कहा कि भाई तलाक दे दो, वैसे भी शरीयत में भी ज़बरदस्ती शादी से तलाक देना जायज़ है, इसलिए दे दो। अभी भी सिर्फ इस बात का हमको पता है, अगर मोहल्ले वालों को पता चला अगर आपकी बीवी किसी और में मरती है तो पूरे ख़ानदान की इज़्ज़त मिट्टी में मिल जाएगी। अभी उसे तलाक दे दो, हम कोई और बहाना बना लेंगे। मैंने आंखें बंद की और तलाक दे दी। लेकिन यकीन मानो उस वक्त मेरे पाँव तले ज़मीन निकल गई। खैर, वो अपनी अम्मा के घर चली गई। वहाँ पता नहीं क्या हुआ, मुझे कुछ नहीं पता। वहाँ पे वो इद्दत में थी और मुझे घर वाले बोलते रहे कि शादी कर लो। मैंने कहा हाँ, सही वक्त आने पर करूँगा। खैर, ऐसे ऐसे करते करते वक्त बीतता गया और उसका इद्दत भी पूरा हो गया और अगले दिन उसकी एक शख्स के साथ रुखसती भी थी। खैर, वो दिन आया जिस दिन उसने उस शख्स के साथ रुखसत होना था, लेकिन बदकिस्मती से वो शख्स दोपहर को अपने कपड़े लेने गया शहर और उसी वक्त उस शख्स का एक्सीडेंट हो गया और वहीं पर उसकी मौत हो गई।
और वहाँ जो मेरी साहब का दुल्हन थी एक बार फिर से दुल्हन बनी बैठी थी जब उसे इस बात का पता चला कि मेरा महबूब उसी दुनिया में नहीं रहा, और वो भी उस दिन जिस दिन उस औरत की उस शख्स के साथ शादी होने वाली थी। वो औरत ये बात सुनकर अब पूरी तरह टूट चुकी थी। जब मेरी साबका बीवी को पता चला कि उसका महबूब इस दुनिया में अब नहीं रहा, वो भी उस दिन जब उसके साथ शादी हो रही थी, उसके मुंह से एक ज़ोरदार चीख निकली और सर पे हाथ रख के बैठ गई, क्योंकि एक शख्स को उसने छोड़ दिया था जो इससे बेपनाह मोहब्बत करता था, और जिसकी वजह से छोड़ा था वो अब उस दुनिया से ही चला गया। लेकिन शायद उसकी किस्मत में यही लिखा था। खैर, तो बेचारी फिर बैठ गई कोने में। सब लोग मुझे कहने लगे, तुमने उसे तलाक क्यों दी थी? क्योंकि जब मैंने तलाक दी थी तब मोहल्ले वालों को हमने बताया था कि हमारा झगड़ा हुआ था, इसलिए सब मोहल्ले वाले मुझे डांट रहे थे कि मैंने उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, काश कि मैं उसे तलाक न देता। ये बात मोहल्ले वाले बोल रहे थे। फिर मैंने बाद में मोहल्ले वालों को सब बताया कि वह जिससे शादी करने वाली थी उसी की वजह से उस औरत ने मुझसे ज़बरदस्ती तलाक दिलाई। खैर, वक्त के गुजरने के साथ मुझे पता चला कि उसकी शादी हो चुकी है बहुत दूर। कुछ महीने बाद मैंने भी शादी कर ली, और ये वाली बीवी मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी। खैर, कुछ वक्त बाद मुझे पता चला कि वो औरत अपने शौहर से भाग आई है। पता नहीं क्यों। जब हमने पूछा तो पता चला कि उसका शौहर एक नशई है और उसे मारता है। इस वजह से वो अब कहती है कि मैं ख़ुदकुशी कर लूँगी, मगर उस आदमी के घर नहीं जाऊँगी। सारा मोहल्ला ये तमाशा देख रहा था। फिर सब लोगों ने फ़ैसला किया और सब लोगों ने कहा कि ठीक है, यही हम आपकी इस शख्स से भी तलाक दिलवाते हैं। शख्स से भी उस औरत ने तलाक ले लिया, अब कोई रिश्ता उसके लिए नहीं आ रहा था। वैसे तो अब तक वो नौजवान और ख़ूबसूरत भी थी। कुछ दिन जब उसकी इद्दत पूरी हुई तो उसके बड़े भाई जो उस औरत से 1 साल छोटा था, उसने शादी के वक्त की गुजरने के बाद उस औरत के भाइयों की बीवी ने यानी उसकी भाभी ने उसके भाई को उसके ख़िलाफ़ उकसाया और कहा कि ये यूं ही हमारे सर पर मुसल्लत तो नहीं होगी, ना इसकी कहीं शादी करवा दें। और बदकिस्मती से रिश्ता भी कोई नहीं आ रहा था। एक रिश्ता आया था, वो आदमी बूढ़ा था, मतलब उस औरत की उम्र की उस आदमी की बेटियाँ थी, लेकिन ये मेरी साहबका बीवी है। उस आदमी से शादी करने के लिए राज़ी नहीं थी, पर उसके भाई ने ज़बरदस्ती उस बूढ़े आदमी से उस औरत की शादी करवा दी और उसे रुखसत कर दिया। बहुत अरसा गुजर गया, ना वो आई और न उसके घर वालों ने उसकी खबर ली। एक दिन उसके शहर का एक बंदा हमारे शहर काम से आया। उस औरत की माँ ने उस बंदे से अपनी बेटी के मुतल्लिक़ पूछा। उस बंदे ने कहा कि आपकी बेटी पेट से 8वां महीना है। फिर उसकी माँ मेरी माँ के पास आई और कहने लगी, बहुत दिन हो गए मैंने अपनी बच्ची को नहीं देखा, अब वो पेट से। आपके बेटे के पास गाड़ी है, उसे कहो ना कि हम दोनों को वहाँ ले चले। मेरी अम्मी ने मुझे राज़ी किया। फिर हम वहाँ गए तो हमने अचानक देखा कि मेरी साबका बीवी के पेट में बच्चा था। उसके बावजूद उस आदमी मेरी साबका बीवी के शौहर की बेटियाँ उसे डंडे से मार रही। वो बेचारी अपने बचाव के लिए अपने दोनों हाथ अपने पेट पर रखे अपना बचाव कर रही थी और रो रही थी, और दर्द से निढाल होकर उसका शौहर जो बूढ़ा था वो खुद चारपाई पर पड़ा शायरी कर रहा था कि छोड़ दो इस बेचारी को। लेकिन वो औरतें मेरी साहबका बीवी को मारी जा रही थीं। हम वहाँ पहुँचे और उन औरतों को उठाया और फ़ौरन उसे गाड़ी में लिया और हॉस्पिटल ले गए। वो तब तक बेहोश हो चुकी थी। हॉस्पिटल में पूरा 1 दिन बाद उसे होश आया। उस दिन मैं घर आया और सो गया। दूसरे दिन सुबह को मेरी बीवी भागती हुई मेरे पास आई। उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। मैंने पूछा क्या हुआ? कहने लगी, आपके साहबका बीवी हॉस्पिटल में ही दम तोड़ दिया, उसकी अजियत को झील नहीं पाई, इसलिए इस दुनिया से रुखसत हो गई। ये थी मेरी और उस बदकिस्मत औरत की कहानी।